शुरुआती सीन में हम देखते हैं कि एक स्ट्रेंजर रेनाटा नाम के एक रिमोट होटल में जाता है ताकि उसे शांति, एकांत और बाहरी दुनिया से थोड़ी ब्रेक मिल सके। वहाँ होटल मैनेजर उसके पास आता है और उसे उसके कमरे तक छोड़ने जाता है। ऐसा लगता है कि स्ट्रेंजर दिमाग से थोड़ा सटकेला है। वह कमरे की चीजों को सही करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बाहर निकलता है और होटल के चारों ओर घूमता है। वह वापस कमरे में लौटने से पहले पूल और स्नूकर रूम वगैरह चेक करता है। इस पूरे टाइम स्ट्रेंजर के दिमाग में कुछ चल रहा है क्योंकि वह क्यूरियस और कंफ्यूज दिख रहा है। जैसे ही रात होती है वह सोने के लिए लाइट बंद कर देता है लेकिन सो नहीं पाता है, इसलिए वो टेलीविजन चालू करता है जिसमें सिर्फ एक ही चैनल है, एनिमल प्लेनेट। फिर वह होटल के बार में जाता है और बारटेंडर से मिलता है जो उसके लिए ड्रिंक बनाता है। मगर स्ट्रेंजर नियम पढ़ता है कि रात 9 बजे के बाद कोई शराब नहीं मिलेगी, इसलिए वह ड्रिंक लेने से मना कर देता है। अगली सुबह स्ट्रेंजर ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग हॉल में जाता है और एक बुढ़ी के बगल में बैठता है। उसके हाथ में लाल किताब है लेकिन इस पर ध्यान नहीं देता। वह हैरानी और उत्सुकता के साथ इधर उधर देखता है। बुढ़ी उससे बात करने की कोशिश करती है मगर स्ट्रेंजर का ध्यान कहीं और होता है। नाश्ते के बाद वह अपने कमरे की ओर जा रहा है, तभी वह गिन्नी नाम की एक लड़की को योगा करते हुए देखता है। वह थोड़ी देर उसे देखता है और जैसे ही वह उसे देखती है वह चला जाता है। फिर वह होटल मैनेजर को देखता है जो दीवार पर टेम्पलेट्स चिपका रहा है। उसके पास व्हीलचेयर पर उसकी लकवाग्रस्त बीबी है जो स्ट्रेंजर को घूर रही है, जो थोड़ा डरावना लगता है। अगले सीन में स्ट्रेंजर तैरने के लिए जाता है। थोड़ा तैरने के बाद वह हाथ में लाल किताब लेकर कुर्सी पर लेट जाता है। गिन्नी भी पूल में तैरने आती है और पानी में गोता लगाती है। स्ट्रेंजर उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता है जिसके कारण वह अपनी नजर उससे हटा नहीं पाता है। कुछ देर बाद वह उसके पास बैठने के लिए आती है और ठरकी अंदाज में बात करना शुरू कर देती है। इससे पहले कि स्ट्रेंजर कुछ कह पाता गिन्नी का प्रेमी आ जाता है और उसे ले जाता है। शाम को स्ट्रेंजर होटल बार में जाता है जहां बारटेंडर उसे सिगरेट देता है। स्ट्रेंजर इस बार नो स्मोकिंग नियम को देखता है, तब बारटेंडर बताता है कि यह नियम टाइम टाइम पर फॉलो करने होते हैं। स्ट्रेंजर उसका मतलब समझ जाता है और एक सिगरेट जलाता है। वह पहली बार सिगरेट पी रहा है इसलिए उसे खांसी आ जाती है। उसे खांसता देख बारटेंडर उससे सिगरेट वापस ले लेता है और उसे पीने का सही तरीका दिखाता है। जैसे ही रात होती है स्ट्रेंजर अपने रूम में जाता है। उसे बगल के कमरे से योगा वाली लड़की के कराने की आवाजें आती है। आवाज से उसकी ठरक जाग जाती है और वह खुद को संतुष्ट करने लग जाता है। अगले दिन जैसे ही स्ट्रेंजर नाश्ते के लिए जा रहा होता है वह बारटेंडर को एक कमरे में झांकते हुए देखता है जो बुढ़ी औरत का है। यह स्ट्रेंजर को बुरा लगता है इसलिए वह बारटेंडर को डांट कर भगाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह खुद कमरे में झांकता है और यह देखकर चौंक जाता है कि बुढ़ी ने बुढ़े की चीखें छुड़ा रखी है। नाश्ते के बाद स्ट्रेंजर स्नूकर रूम में जाता है जहां वह एक आदमी से मिलता है जो खुद को एक व्यापारी बताता है। जैसे ही उनकी बातचीत होती है स्ट्रेंजर पूछता है कि क्या व्यापारी को रेनाटा होटल में कुछ भी अजीब लगता है, जिसका वो ना में जवाब देता है। उसको परेशान देखकर व्यवसायी उसे एक गोली देता है और बताता है कि यह गोली खाने के बाद वो काफी चुस्ती फुर्ती महसूस करेगा। व्यापारी जितनी चाहे उतनी गोलियां देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है, स्ट्रेंजर को उसे एक खोई हुई चाबी का पता लगाने में उसकी मदद करनी होगी। अगले सीन में स्ट्रेंजर अचानक मेड से टकरा जाता है। जैसे ही वे फर्श से अपना सामान इकट्ठा करते हैं स्ट्रेंजर उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूछती है कि वह रेनाटा में क्यों है। स्ट्रेंजर के पास कोई जवाब नहीं होता और मेड चली जाती है। उसी शाम सभी मेहमान डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं जहां होटल मैनेजर उनके मनोरंजन के लिए डिनर के साथ साथ किसी प्रोग्राम की घोषणा करता है। पहली परफॉर्मेंस करने के लिए लकवाग्रस्त औरत को उसके बेटे के साथ मंच पर लाया जाता है जो बारटेंडर है। बारटेंडर भयानक चुटकुलों को सुनाते टाइम अपनी माँ को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ हम एक अजीब बात नोटिस करते हैं कि मेहमान तभी रिएक्ट करते हैं जब स्ट्रेंजर उन्हें देखता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसकी नजर उनके रिएक्शन को ट्रिगर करती है। पहले नाटक के बाद मंच होटल मैनेजर की बेटी का स्वागत करता है जो मेड है। वह एक शानदार गीत गाती है जो सबको पसंद आता है। जैसे ही गीत खत्म होता है मेड की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डिनर के बाद स्ट्रेंजर वही गोली खाकर सो जाता है। जब वह अगली सुबह उठता है तो खुद को पहले के मुकाबले ज्यादा चुस्त महसूस करता है। वह तरोताजा हो जाता है और अपनी सुबह की दिनचर्या को पूरा करता है जो उसको और गोलियां लेने के लिए प्रेरित करती है। स्ट्रेंजर व्यापारी को उसकी चाबी का पता लगाने में सहायता करने का संकल्प लेता है। कुछ टाइम बाद वह हॉलवे में लकवाग्रस्त महिला से मिलता है और उसके गले के लॉकेट को नोटिस करता है। उसे लगता है कि यह वही चाबी हो सकती है जिसे
जिसे वह ढूंढ रहा है। स्ट्रेंजर उसके कपड़ों के अंदर अपना हाथ डालता है ताकि उस छल्ले को निकाल सके। इसके बाद वह उसे उठाकर उसकी पिछली जेब चेक करता है। आखिरकार उसे चाबी मिल जाती है। स्ट्रेंजर व्यापारी को चाबी देकर उससे गोलियां लेने के लिए उसके कमरे में जाता है। वहाँ होटल मैनेजर उसके साथ ताश खेल रहा होता है। वे स्ट्रेंजर को भी खेल में शामिल होने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वह मान जाता है। तभी होटल मैनेजर वहाँ से चला जाता है। स्ट्रेंजर और व्यापारी खेल चालू रखते हैं। मौका पाते ही स्ट्रेंजर उसे चाबी दे देता है और बदले में उसे एक शीशी मिलती है जिसमें थोड़ी गोलियां होती है। व्यापारी स्ट्रेंजर को एक और गेम खेलने को बोलता है। जीतने पर उसे गोलियों से भरी एक बड़ी शीशी मिलेगी। वह खेलने के लिए मान जाता है और जीत भी जाता है। वह गोलियों की दोनों बोतलें लेकर चला जाता है। बाद में स्ट्रेंजर पूल में तैर रहा होता है जब उसे बारटेंडर भी पूल में दिखता है। फिर वो पिछली रात की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। बारटेंडर सच्चाई बताता है कि होटल मैनेजर उन्हें वो सब करने के लिए मजबूर करता है। वह कहता है कि मैनेजर उन्हें कंट्रोल करता है और उन्हें धमकाता है। बात करते हुए बारटेंडर धीरे धीरे स्ट्रेंजर के पास आता है। ऐसा लगता है जैसे वह स्ट्रेंजर को चूमने ही वाला है। यह तो भला हो मेड का जो सही समय पर आ जाती है। शाम को जैसे ही स्ट्रेंजर नहा रहा होता है, उसके दरवाजे पर अचानक कोई आता है। वो देखता है कि बारटेंडर उसे फैमिली डिनर पर इनवाइट करने आया है। स्ट्रेंजर शुरू में संकोच करता है, लेकिन वह आने के लिए हाँ कर देता है। बाद में वह डिनर के लिए होटल मैनेजर के घर जाता है। वहाँ वह नोटिस करता है कि परिवार का हिस्सा होने के बावजूद मेड को उनके साथ खाने के लिए नहीं बैठाया है। स्ट्रेंजर इसका कारण पूछता है, मगर मैनेजर कहता है कि वो सर्व करने के बाद खाएगी। खाने के दौरान उनमें कोई खास बातचीत नहीं होती। स्ट्रेंजर को समझ नहीं आता कि इन झंडुओं के साथ वो आखिर बात भी क्या करे। थोड़ी देर बाद रेनाटा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर मैनेजर और उसके बेटे के बीच बहस शुरू हो जाती है। काफी देर झेलने के बाद स्ट्रेंजर चुपचाप उठता है और चला जाता है। आधी रात को वह नौकरानी के रोने की आवाज सुनता है और वह उसके पास जाता है और उसकी बीमारी पूछता है, लेकिन वह यह कहते हुए भाग जाती है कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। कुछ सेकंड बाद स्ट्रेंजर एक कमरे में पहुंचता है। यहाँ बहुत सारे सीसीटीवी मॉनिटर लगे हुए हैं। वो यह देखकर चौंक जाता है कि यहाँ से सभी कमरों की निगरानी की जा रही है। वो अपने कमरे की ओर भागता है और गुप्त कैमरे का पता लगाने के लिए हर कोने की जांच करता है। फिर टेलीविजन अचानक चालू हो जाता है। उसमें मेड व्यवसायी को गोलियां देते और बुजुर्ग महिला को नहलाते दिखती है और गिन्नी के प्रेमी के साथ संभोग करते दिखती है। स्ट्रेंजर को होटल में किसी बड़े कांड की बू आती है। वह अचानक कमरे से बाहर निकलता है और चुपके से होटल के सुनसान कमरे को चेक करने जाता है। उसी समय बारटेंडर उसे स्पॉट करता है और उसे उस कमरे की चाबी देता है। अंदर जाते ही वह एक पूरी लेबोरेटरी देखता है जिसमें अलग अलग एंटी एसिड सिरिंज, ब्लड वेसल्स और डीएनए बदलने के बारे में कुछ बुक्स भी हैं। यह सब देखने के बाद स्ट्रेंजर का शक तेज हो जाता है और उसे एहसास होता है कि यह सब इल्लीगल है। इसके बाद स्ट्रेंजर गिन्नी के कमरे में जाता है, यह पता लगाने के लिए कि उसका प्रेमी उसके शरीर में कोई इलीगल केमिकल डाल रहा है। स्ट्रेंजर को उसका प्रेमी आगे मिलता है, लेकिन जल्द ही होटल मैनेजर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने कमरे में बंद कर देता है। अगले सीन में बारटेंडर मेड के पास जाता है और उसे स्ट्रेंजर को बहकाने के लिए मजबूर करता है। पहले वह मना करती है। जब वह उसकी प्यारी गुड़िया को जलाने की धमकी देता है तो वह मजबूरी में मान जाती है। मेड स्ट्रेंजर के कमरे में जाती है और उसके सामने कपड़े उतारने लगती है, मगर स्ट्रेंजर को पता है कि उसे मजबूर किया जा रहा है, इसलिए वह उसके साथ होटल से भागने का फैसला करता है। दूसरी ओर बारटेंडर, जो कंट्रोल रूम से उनको देख रहा है, गार्डों को अलर्ट कर देता है और उन्हें भागने से रोकने को कहता है। जैसे ही वे ऑर्डर सुनते हैं, तुरंत स्ट्रेंजर और नौकरानी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें होटल मैनेजर के कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल किया जा रहा है। मैनेजर अपने बेटे को पूरे होटल सिस्टम को खतरे में डालने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बारटेंडर उसे कंट्रोल रूम में बंद कर देता है। वह छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वह गलती से अपने सिर को जोर से दरवाजे पे मार लेता है, जिससे वह मौके पर ही मर जाता है। इस बीच स्ट्रेंजर और नौकरानी लगभग एग्जिट डोर के पास पहुंच जाते हैं। तभी स्ट्रेंजर को अपने दिल में अचानक दर्द महसूस होता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। वह उठने और भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी बारटेंडर वहां आ जाता है और उसे बेहोश कर देता है। बाकी मेहमान तब नौकरानी को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसके कपड़े उतार देते हैं। इसके बाद बारटेंडर अपनी बेल्ट खोलता है और मेड को बहुत मारता है। आखिरी सीन में स्ट्रेंजर होश में आता है और फर्श पर मेड की डेड बॉडी है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोता है। वह उसकी ओर रेंगता है, उसे एग्जिट की ओर खींचता है, जहाँ लकवा ग्रस्त औरत भी मरी पड़ी है। रोती हुई आवाज में वह मेड की आत्मा को उसी गीत
को गाकर श्रद्धांजलि देता है जो उसने उस रात गाया था, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।